20 सालों में हाँ। महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो हमारी एनडीए सरकार ने जो काम किया है, हाँ। वो सब लोगों की नजर में है। हाँ। आज महिलाएं अपने आप को इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रही है। आज अगर हम घर से बाहर निकलती हैं तो परिवार तो नहीं ऐसा नहीं। देखो सोनू ये गलत बात है। तुम्हें अगर कहीं जाना है तो होके आओ, मैं यहीं हूँ अभी। हाँ। तो परिवार के लोगों को ये टेंशन नहीं होती है कि हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी बच्चियां कैसे घर आएंगी। इतनी सुरक्षित हम लोग हैं अपने बिहार में, अपने मुजफ्फरपुर में भी हैं। और वो लोग कहते हैं कि सरकार ने काम क्या किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को अभी 10,000 रुपया रोजगार के लिए दे रही है। जिन महिलाओं को के घर में खाने को नहीं था, आज वो छोटे छोटे रोजगार करके अपने परिवार को चला रही हैं। अभी आपने देखा कि 125 यूनिट फ्री दिया गया है, बिहार सरकार ने दिया है। उसके बाद जो पेंशन, मैम ये लोग कह रहे हैं कि ये 5वें साल में एकदम आखिरी के समय में दिया, ये थोड़ा 2.5 साल पहले दे देते तो अच्छा लगता। सर ये 20 साल पहले भी लागू हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने उस 200 को 400 किया और 400 से 1100 किया। क्या बात है जी। अगले 20 सेकंड आपके। मेरा नाम अब्दुल मजीद हुआ, जन स्वराज पार्टी से हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो आप डिबेट करा रहे हैं या सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 35 साल से बिहार को चचा भतीजा की टीम मिल के बर्बाद कर दिया। अच्छा, चचा अच्छे हैं या भतीजा? दोनों है माम में नंगे। अच्छा, 10 में कितने नंबर चचा के और 10 में कितने नंबर चचा के और 10 में कितने नंबर भतीजे के? ये तो चचा और भतीजा का अंदर का मामला है, वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे नेता प्रशांत किशोर का सीधा फंडा है, हमारे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन कैसे रुके हम उसकी बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो भी काम था वो इन लोगों ने अपने सर ले लिया। जैसे आज तक इन लोगों ने पलायन के ऊपर कोई बात नहीं की, शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं की, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया गरीब के जो देखकर आप मजाक बना रहे हैं, मेरी सरकार आएगी 2000 दूंगा, फौरन 1100 रुपया कर दिया गया। और ये भतीजा भी 3 साल उसमें शामिल थे, लेकिन 400 को इन लोगों ने 450 तक नहीं किया और हमारे वजह से 1100 हुआ। दूसरी बात, जब हमने ये बिजली का जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसके बारे में चिल्लाना शुरू किया कि ये जो लूटने का काम हो रहा है इसको रोका जाए, तो 125 यूनिट बिजली देकर मुंह बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले से जो 15 साल तक की सरकार थी, उन लोगों ने हथियार लगा के बिहार को लूटने का काम किया। आप आएंगे तो शराब फ्री, वो शराब फ्री नहीं, वो आप मेरी बात सुन लीजिए। जो 15 साल पहले सरकार थी, उन लोगों ने हथियार दिखाकर लूटने का काम किया और 20 साल से जो सरकार है इसके अधिकारी कलम लगाकर। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा कि जब आप आएंगे तो शराब ओपन कर देंगे 1 घंटे के अंदर। इससे 20,000, आप सुन लीजिए 20,000 करोड़ का नुकसान बिहार सरकार को हो रहा है और आज 3,60,000 गरीब जेल में खट रहा। पहले घंटे में तो होना चाहिए था कि अस्पतालों की हालत दुरुस्त कर देंगे। आप कह रहे 1 घंटे के अंदर शराब शुरू। आइए अगले 22 सेकंड आपके। अब मुझे नहीं, समय ज्यादा चाहिए क्योंकि आपने आखिरी मौका दिया है। सब पहले तो लोजपा वाले जो हमारे साहब यहाँ पे खड़े हैं 14 से पहले वो इधर ही थे और 20 साल पहले की बात करते हैं, किस साइड आप थे? ठीक है, तो पिछले नहीं पिछले 20, मेरी आवाज ही इतनी है, पिछले 20 साल की बात जो मुख्यमंत्री जी के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो पिछले 20 साल में बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ है। क्या आप इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं? क्या आप इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं कि पलायन सबसे ज्यादा हुआ है? और दूसरी बात, प्रतीक जी, आपका बहुत निष्पक्ष मीडिया है, इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बात रखूंगा। इन्होंने 2015 में नीतीश जी ने कहा था
कि SC ST और महिला वर्ग के छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हमारी छात्राएं वहां पे बहनें खड़ी है, किसी से पूछ लीजिए मुफ्त शिक्षा KG से PG तक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं यहीं पे प्रूफ दे, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है हाई कोर्ट तक, तब मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात कि हमारे भाजपा के सहयोगी बहुत बतूलेबाजी में भाजपा सबसे आगे है। ये लोग से जब पूछिए तो मंदिर 370, अरे भैया कैसे 35 सैनिक मारे गए और कैसे 24 नागरिक मारे गए, इसका जांच अभी तक क्यों नहीं इन लोगों ने करके और देश के सामने दिया है। तीसरी बात, अब नीतीश वाले साहब को हम पकड़ लेते हैं। नीतीश वाले साहब जो कहते हैं दारूबंदी, हर घर में दारू जो है सप्लाई होता है बिहार में, किसी चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए। अब थोड़ा सा हम पांडे जी पे बात कर लेते हैं। पीके साहब ही अब की बार मोदी सरकार का नारा दिए। पीके साहब ही हर घर में नीतीश कुमार को 2015 में पहुंचा रहे थे। तो ये तो देखिए, शब्द तो ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन संवैधानिक शब्द इसलिए है क्योंकि शब्द का इस्तेमाल संसद में हुआ है। ये लोग आज से 3 साल पहले सत्ता की दलाली करते थे और अब यहाँ पे आकर के जनता को गुमराह करते हैं। कोई लड़ाई लड़ी है। और सुनिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि मीटर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 6 साल में हर जगह इस मीटर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और महागठबंधन ने जब 200 यूनिट फ्री देने की बात की तो नीतीश चचा जो हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, चचा जो हैं, चचा कहते हैं कि नहीं बिजली फ्री देने का चाहिए। विधानसभा में कहा था उन्होंने।